विनेश फोगाट के लिए बड़ी खबर। जुलाना हलके से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे विनेश फोगाट के खिलाफ हरियाणा की एक पार्टी ने अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान से हटा लिया है। यानी हरियाणा की एक पार्टी विनेश फोगाट के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी, अपने प्रत्याशी को मैदान से हटा दिया। और ये विनेश फोगाट के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है और इससे विनेश फोगाट की जीत का अंतर है और ज़्यादा बढ़ेगा, समर्थन मिलेगा। और विनेश फोगाट का मुकाबला अब जुलाना हलके में भाजपा के कैप्टन योगेश और इनेलो के डॉक्टर सुरेंद्र लाठर इनके साथ होने जा रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस ने विनेश फोगाट पर जो दाव खेला और 2 दिन पहले नामांकन किया, उसमें कांग्रेस के सभी 86 जो कैंडिडेट थे जुलाना हलके के, वो विनेश के साथ थे। यानी कि विनेश का जो चुनाव है जिस तरह से मजबूती से ऊपर उठा और पूरे देश की जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सभी जुलाना हलके को कवर करने आ रही है। और अब हरियाणा में चर्चाएं चल पड़ी हैं कि सबसे ज़्यादा अंतर से हरियाणा में जीत किसकी होगी, विनेश फोगाट या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कोई और। यानी कि एक बड़ा मार्जिन विनेश फोगाट जुलाना हलके से लेकर चल पड़ी है। और स्टारडम जो जिस तरह से ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में फाइनल में वो चूक गई थी और पूरे देश की सहानुभूति जो उनके साथ जुड़ी, उसी सहानुभूति को देखते हुए हरियाणा की जन सेवक पार्टी, हरियाणा जन सेवक पार्टी ने अपने प्रत्याशी रानी को चुनाव मैदान से हटा लिया है। हरियाणा जन सेवक पार्टी के मुखिया हैं बलराज कुंडू। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी प्रत्याशी, उनकी धर्मपत्नी रानी जुलाना हलके से चुनाव लड़ने वाली थी, रक्षाबंधन के दिन उनके नाम का ऐलान किया गया था। तो आज उन्होंने ये कहा कि वो विनेश फोगाट के समर्थन में, कांग्रेस के समर्थन में नहीं, विनेश फोगाट को समर्थन देते हुए रानी को चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। वो जुलाना से चुनाव नहीं लड़ेगी। अब सुनते हैं बलराज कुंडू को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। 9 अगस्त को मैंने रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारे जो देश की बेटी विनेश फोगाट के साथ जो ओलंपिक में जो एपिसोड हुआ था, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर उस देश की बेटी के प्रति सिंपैथी और प्यार, उसके साथ हुई नाइंसाफ़ी के प्रति था लोगों में। मैंने भी उसी संदर्भ में 9 अगस्त को रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विनेश फोगाट का हर प्रकार से साथ और सहयोग देने का ऐलान किया था। और मैंने ये भी कहा था कि राज्यसभा में अगर वो जाता है तो सबसे पहला समर्थन बलराज कुंडू उसका करेगा, और आगे अगर चुनाव लड़ती है तो उसमें भी मैं उसका समर्थन करूँगा। उसमें अब मैंने तो जुलाना से अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया था, उनकी टिकट की घोषणा कर दी थी। लेकिन अब बाद में कांग्रेस की टिकट विनेश फोगाट को देने के बावजूद मेरा मन अपनी उस कमिटमेंट पर खरा था और मेरा मन बन चुका था कि हम विनेश फोगाट के सामने चुनाव न लड़के उसको सपोर्ट और समर्थन करें। और उसी संदर्भ में पिछले 4-5 रोज से जुलाना के जो खापे हैं उनके जो प्रधान मेरे से संपर्क में थे और कल वो मुझसे मिलने भी आए थे। तो उनको मैंने यही कहा था कि मैं तो पहले से ही घोषणा कर चुका हूँ और आप आए हो तो आपका शर्माते कल आकर मैं जुलाना विनेश का समर्थन करूँगा और पूरे उसको फाइनेंशियली मदद भी करूँगा और पूरी तरह से अपना ऑफिस, गाड़ी घोड़ा, जो भी मेरा तंत्र वहाँ है, वो पूरी तरह से विनेश के लिए अवेलेबल होगा चुनाव लड़ने के लिए। और उसमें आज हम गए भी थे। लेकिन आज की राजनीति के जो सोच और षड्यंत्रकारी नीतियों की वजह से आज वहाँ हम गए, वहाँ कुछ ऐसी इस प्रकार की घटनाएं घटी कि मैं वहाँ से जो सोच लेकर एक बड़ा अमाउंट का उसको हमने निर्णय किया था मेरे साथियों ने कि हम करीबन 31 लाख रुपए उसकी आर्थिक सहायता भी करेंगे चुनाव लड़ने के लिए और पूरा ऑफिस और तंत्र
और जो भी मेरा वहाँ पे ऑफिस बेरर, कंप्यूटर का लड़का और सब उसको हवाले करके चुनाव में उसका पूरा सहयोग करेंगे, जो हमने 1 महीना पहले कमिटमेंट किया था। क्योंकि बलराज कुंडू ने आज तक जो कहा है वो करके दिखाया है। अपनी बात का कमिटमेंट ही मेरी ताकत और मेरा विश्वास है लोगों को मेरे ऊपर। लेकिन उसके बाद आने के वहाँ के माहौल को देखते हुए हम वहाँ से वापस आ गए, और आज मैं यहाँ फिर आकर आपको, मीडिया के आप सभी साथियों को मैंने बुलाया है, और मैं यहाँ से ये घोषणा करता हूँ कि हम विनेश के सामने, क्योंकि मैं कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रहा, उस देश की उस बेटी को समर्थन दे रहा हूँ जिसके साथ अन्याय हुआ था। और वो बेटी विनेश फोगाट हमारे देश और प्रदेश के बेटियों के लिए, युवाओं के लिए आइकन और प्रेरणा की तरह है। उसने संघर्ष किया जिस प्रकार से दिल्ली में, वो किसी से देश और वो पूरे विश्व में उसकी एक पहचान और छाप है। तो मैं अपने कमिटमेंट पे, जो मैंने बोला था 1 महीना पहले 9 अगस्त को, उस पर खरा उतरते हुए मैं आप सब साथियों के सामने घोषणा करता हूँ कि विनेश के सामने मैं अपनी धर्मपत्नी को चुनाव ना लड़ाकर, मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और अपने सभी साथी समर्थक जो भी मेरे जुलाना में टीम है, वो पूरी टीम विनेश को वोट देने का काम करेगी। मैं राजनीति राजभोग करने के लिए नहीं कर रहा, मैं राजनीति को सेवा भाव के, और मेरा तो उद्देश्य यही है कि राजनीति में जब तक अच्छे युवा, पढ़े लिखे, ऊर्जावान जी, और उस दर्द को महसूस करने वाले युवा, हमारे यूथ जब तक नहीं आएगा, जब तक ये पुराना ढर्रा जो राजनीति का चल रहा है, ये राजघरानों की राजनीति, ये रजवाड़े जो समझ रहे अपने बच्चों को आगे लाकर, जब तक ये प्रथा खत्म नहीं होगी। मेरा संकल्प है राजनीति के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की सोच को लेकर, जन सेवा की भावनाओं को लेकर। मैं अपने उसी उद्देश्य और संकल्प पे जब तक राजनीति करूँगा, उसे दाएं बाएं ना जाकर उसी रास्ते पे चलकर राजनीति करूँगा। तो विधायक जी, जहाँ भी आपकी रैलियाँ होती है वहाँ भी आप कहते हो कि अब की बार सरकार बनेगी तो हमारे हिस्से से सरकार बनेगी, और कहीं ना कहीं आपका इशारा कांग्रेस की तरफ रहता है। तो क्या मान के चले ये खाली जो आप अनाउंस आज किया है कि एक खिलाड़ी को ये अनाउंस है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं? देखिए, ये समर्थन उस देश की बेटी को है, और जो मेरा कमिटमेंट उसको किया था, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपनी जुबान का जो होता है, इंसान वही होता है जो अपनी जुबान पे रहना है। तो उस बेटी को मैं ये चाहता हूँ, वो बेटी विधानसभा में जाकर ऐसी किसी और बेटी के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए वहाँ एक रोल मॉडल के रूप में बनकर, उन बेटियों की आवाज़ बनकर, आगे आने वाली किसी बेटी के साथ अन्याय ना हो, उसका काम करना है। यही मेरा उद्देश्य है।